डीएल है ही नहीं। हम लोग से डीएल मांगते हैं, अपने पास खुद डीएल है नहीं। ये वीडियो रिसेंट में शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, जिसमें एक रेस्टोरेंट के अंदर पार्टी चल रही है और उसमें बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं गाना वाना बजाकर। बहुत सारे लोग जो इस वीडियो के बारे में नहीं जानते होंगे वो यही सोच रहे होंगे कि ऐसे वीडियो को यहाँ पर दिखाने का क्या मतलब है, लोग नॉर्मली डांस कर रहे हैं गाने पर, बस एक पार्टी चल रही है। लेकिन भाई मैं उनको बता दूं कि ये वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं उनसे आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नफरत करते हो। अगर आप इन्हें पहचान ना पा रहे हो तो मैं बता दूं कि ये वही लोग हैं जो पुणे पोर्शा केस में इन्वॉल्व थे। अक्यूज्ड ड्राइवर, उसके फादर और फैमिली। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कोर्ट ने पोर्शा ड्राइवर को बेल दे दी थी और वो आराम से छूट कर बाहर आ गया है, जिसके बाद फैमिली जो है वो एंजॉय कर रही है, पार्टी कर रही है, डांस कर रही है। अब आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई इसमें गलत क्या है, कोर्ट ने आदेश दिया, वो बाहर आ गया, अब वो लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, जैसा मन करे जो मन करे वो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन कब? जब विक्टिम्स को कायदे से न्याय मिला होता। इनके भौकाल के चक्कर में, इनके मजे के चक्कर में तो यंग लोगों की जान चली गई, जिसके बाद फैमिली ने भी पूरा सपोर्ट दिखाते हुए बचाने की कोशिश की। जो हो सकता था, जो उल्टी सीधी चीजें हो सकती थी, सब कुछ करवाया गया, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा और पावर भर भर के है और यही पैसा और पावर था जो ये लोग इजिली जेल से छूट गए हैं और बाहर अब आराम से एंजॉय कर रहे हैं। और भाई यहाँ पर ये चीज भी समझने वाली है कि इन लोगों को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। सामने वाली की फैमिली, मतलब जिनकी जान गई है, उनकी फैमिली अभी तक रो रही है, अभी तक जस्टिस की डिमांड कर रही है। और ये लोग इस तरह से पार्टी कर रहे हैं, इस तरह से मजे कर रहे हैं, जैसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ किया ही ना हो या कुछ हुआ ही ना हो कभी। अब इस वीडियो पर सामने से भी स्टेटमेंट आया, मतलब जिसकी जान गई थी उनके पेरेंट्स ने बोला कि हम अभी तक जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं और ये लोग ऐसी चीजें करके, ऐसा वीडियो बनाकर, इतनी मस्ती करके सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी की क्या औकात है इंडियन रोड्स पर या फिर इंडिया में। और भाई अनफॉर्चुनेटली यही रियलिटी है। आप समझो कि सब कुछ सामने होने के बाद, एक एक चीज का एविडेंस होने के बाद भी ऐसा सिस्टम चल रहा है अपने इंडिया में, जिसे देखकर वाकई में बहुत ही दुख होता है। और भाई सिर्फ पैसे वाले या फिर पावरफुल लोग ही नहीं हैं इंडिया में, बल्कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, कॉमन लोग हैं, मिडिल क्लास वाले लोग हैं, जो छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं रोड्स पर गाड़ी चलाते समय, जिससे सामने वालों की जान खतरे में पड़ जाती है। ये एक इंसिडेंट रिसेंटली उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आया था। यहाँ पर हुआ क्या कि रिसेंटली लखनऊ के दुबग्गा में क्रेटा से दो लोग, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर थे और उनकी वाइफ, ये दोनों हरदोई रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। तभी एक जगह पर किसी वजह से गाड़ी अनकंट्रोल होती है या क्या होता है और ये अपने सामने से आ रहे एक बाइक को हिट कर देती है। बाइक पर उस समय दो लोग होते हैं, एक 25 साल का लड़का जो बाइक को चला रहा होता है और साथ ही में 10 साल का एक बच्चा भी होता है। अनफॉर्चुनेटली बाइक राइडर की यहाँ पर टक्कर से ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, जबकि बच्चे को काफी मेजर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हो। अब भाई यहाँ पर जिस तरह का एक्सीडेंट हुआ है और जो सिचुएशन देखकर लग रहा है, उसमें यही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ओवरटेकिंग के चक्कर में या थोड़ा सा जल्दी निकलने के चक्कर में ये एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि सिंगल रोड है, यानी 2 लेन वाली, जिस पर गाड़ियां जाती भी हैं और आती भी हैं, और क्रेटा इस पर थोड़ा सा बीच में है और टेढ़ी पार्क्ड है। मतलब देखकर ऐसा लग रहा है कि ये किसी व्हीकल को ओवरटेक करते हुए जल्दबाजी में आ रही होगी, बाइक भी शायद बीच में रही होगी, थोड़ा सा मिसजजमेंट हुआ और ये एक्सीडेंट हो गया। समझने वाली बात यह है कि ये ठीक ठाक रश वाला एरिया है, भीड़ भाड़ होती रहती है इस पर, लेकिन अब इसमें इतने तेज रफ्तार में ड्राइव किया जा रहा था कि ऐसा खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। और स्पीड का अंदाजा आप क्रेटा के डैमेज को भी देखकर लगा सकते हो। डायरेक्ट इम्पैक्ट से इसका राइट साइड फ्रंट पूरी तरह से अंदर घुसकर डैमेज हो गया है। अब जैसा कि मैंने बताया कि गाड़ी में 2 लोग मौजूद थे, एक पुलिस ऑफिसर और दूसरी उनकी वाइफ। ये लोग गाड़ी से बाहर उतरे और शायद इधर उधर जाने लगे, जिसके तुरंत बाद ही आसपास के लोगों ने इनको पूरी तरह से घेर लिया और वो लोग कहने लगे कि बिना पुलिस बुलाए आपको यहाँ से नहीं जाना है। इनफैक्ट जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने अपना नेम प्लेट भी हटा दिया था। कुल मिला के आसपास के लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, जो चीज आप ऑफिसर के और उनके वाइफ के फेस पर भी देख सकते हो। ये लोग काफी ज्यादा डरे और सहमे लग रहे हैं। हम लोग से डीएल मांगते हैं, अपने पास खुद डीएल है नहीं। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि कार को पुलिस ऑफिसर की वाइफ ड्राइव कर रही थी, वो खुद बगल में बैठे हुए थे, जिसके बाद लोगों ने बार बार ये भी बोला कि आप डीएल दिखाओ अपना। सबसे आप डीएल मांगते हो तो आप अपना डीएल दिखाओ कि डीएल कहाँ है और कैसे आप गाड़ी को ऐसे चला रहे थे। हालांकि वो लोग ज्यादा कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे। इनफैक्ट पुलिस ऑफिसर की वाइफ जो थी वो रोने भी लगी थी। अब इसके बाद पुलिस आई होगी और सारी चीजों पर उन्होंने कंट्रोल किया होगा। हालांकि जो लोग थे उन्होंने बाइक राइडर की बॉडी को सड़क के बीच में रखकर लगभग 3 घंटे तक प्रदर्शन किया है, जैसे कहीं ना कहीं पूरी रोड बंद हो गई थी और काफी जाम लग गया था। तो भाई इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत आम है इंडियन रोड्स पर, और लोग जो इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं उसका भी यही रीज़न है कि उनको पता है कि आगे ज़्यादा कुछ होने वाला होता नहीं है। खासकर अगर आप थोड़ा सा पावरफुल हो तो और भी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसीलिए लोग स्पॉट पर इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, इतना ज़्यादा भड़क जाते हैं।
अब जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर एक्सीडेंट का रीज़न एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि इसका कोई सीसीटीवी वीडियो या फिर डैश कैम वीडियो नहीं है। लेकिन चीज़ों को देखकर यही समझ में आ रहा है कि जो भी हुआ थोड़ा सा जल्दबाजी के चक्कर में हुआ है। अब देखो भाई, एक्सीडेंट कोई जानबूझकर नहीं करता है, कोई नहीं चाहता होगा कि किसी की जान जाए या हम किसी भी तरह के प्रॉब्लम में फंसे। लेकिन भाई यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा लापरवाह हैं। उनको ना पता होता है कि कब कहाँ कैसे गाड़ी चलानी होती है, ना ही वो जानने समझने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। आप थोड़ा सा चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए चलाओ, थोड़ा सब्र रखकर गाड़ी को चलाओ, लिमिटेड स्पीड में गाड़ी को चलाओ, तो ऐसे बड़े एक्सीडेंट्स, खतरनाक एक्सीडेंट्स आराम से अवॉइड हो सकते हैं। खासकर न्यू ड्राइवर्स, जैसा कि लेडी यहाँ पर देखने में लग रही हैं, उन लोगों को तो पहले अच्छा खासा ड्राइविंग आ जानी चाहिए, तभी वो सड़क पर गाड़ी को लेकर उतरें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही किसी की जान ले सकती है। अब यहाँ पर इस बाइक राइडर की जान गई है। न्यूज़ में ऐसा बताया जा रहा है कि वो अपने घर का अकेला कमाने वाला था, उसके फादर को कैंसर था और अब कोई नहीं है देख रेख करने वाला। तो आप समझो कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही होती है और किसी की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। सिर्फ एक आदमी नहीं मरा है, एक आदमी के मरने से पूरा परिवार टूट जाता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखकर चलो जब भी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो। तो आप बढ़िया कार में बैठ गए, बड़े कार में बैठ गए, तो सिर्फ आपकी सेफ्टी ही ज़रूरी नहीं होती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लोग चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते हैं। उनको अगर ये चीज़ करना है तो वो करेंगे, फिर चाहे उसमें कुछ भी क्यों ना हो जाए। अभी रिसेंटली एक और एक्सीडेंट हरियाणा के यमुनानगर से सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हो एक महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक से 4 दोस्त रात के समय एक सिंगल रोड से होते हुए जा रहे हैं। बढ़िया गाना चल रहा है, सभी इंजॉय कर रहे हैं और ऐसा वीडियो आपने पहले भी कई बार देखा होगा। सबका एक ही रिजल्ट निकलता है, जो कि अभी यहाँ पर भी निकलेगा। ये सभी लोग गाड़ी को एक सिंगल रोड पर चला रहे होते हैं और आप देख सकते हो किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहन रखा है। वहीं कैमरे को जब गाड़ी के स्पीडोमीटर पर फोकस किया जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी स्पीड करीब 140 से 150 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। मतलब जिन रोड्स पर कायदे से गाड़ियों को 80 भी नहीं चलाया जा सकता है रात के समय, उन रोड पर लगभग दोगुने रफ्तार में से दौड़ाया जा रहा है। खैर सारी चीज़ें नॉर्मल चलती हैं, ये लोग एंजॉय करते हुए थोड़ा सा आगे जाते हैं। बिल्कुल उसी समय सामने की तरफ आपको एक आफ्टर मार्केट LED लाइट दिख रही होगी जो एकदम चुभ रही है कैमरे में। ये लाइटें हैं महिंद्रा थार की, जो सामने यानी कि ऑपोजिट साइड से आ रही थी। भाई अपने गाड़ी को हाई बीम पर रखकर चला रहे हैं और इनकी भी रफ्तार कहीं ना कहीं ठीक ठाक ही होगी। और देखते ही देखते होता क्या है कि दोनों गाड़ियां आमने सामने से लड़ जाती हैं। हालांकि ये टक्कर एकदम से हेड ऑन नहीं हुआ है, गाड़ियों का सिर्फ राइट साइड जड़ा है, जिसे आप थार के डैमेज को देखकर क्लियरली समझ सकते हो। इसका फ्रंट वाला व्हील टूट गया है और डोर्स वगैरह पर डैमेजेस आ गए हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि गाड़ियां एकदम से रगड़ते हुए गई हैं। और इस चीज का 2 सबसे बड़ा रीजन था, एक तो हाई स्पीड स्कॉर्पियो की, दूसरा थार का हाई बीम। स्कॉर्पियो के ड्राइवर लास्ट तक चीजों को जज नहीं कर पाए हैं। वो सोच रहे होंगे कि हम जिस स्पीड में जा रहे हैं उसी स्पीड में गाड़ी को निकाल लेंगे, लेकिन हाई बीम की वजह से उनको क्लियरली पता नहीं चल पाया कि गाड़ी कितनी पास में है। खैर थार तो यहाँ पर इतने ही डैमेज के साथ रुक गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टक्कर के बाद स्कॉर्पियो पूरी तरह से अनकंट्रोल हो गई और जैसा कि स्पीड हद से ज्यादा तेज थी तो इसे संभालना वैसे भी नामुमकिन था। ये सड़क से नीचे उतरकर एकदम से पलटते हुए एक ठीक ठाक डिस्टेंस तक चली गई, जिसमें अनफॉर्चुनेटली गाड़ी ड्राइव कर रहे लड़के की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि उसके बाकी 3 जो फ्रेंड्स थे उनको मेजर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हों। अब जैसा कि मैंने बताया कि भाई ऐसे वीडियोस ना जाने कितने सालों से सामने आ रहे हैं, जब से ये इंस्टाग्राम और रील वाला ट्रेंड चला है तब से हर महीने में 1-2 वीडियो कहीं ना कहीं से ऐसे सामने आ जाते हैं जिसमें लाइव रिकॉर्डिंग की जा रही होती है, रील बनाया जा रहा होता है और इस तरह के भयानक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अब सोचो इतने सारे वीडियोस देखने के बाद, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने के बाद लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, लोग चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे ड्राइविंग का सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्ट होता है, आपको कोई कितना चढ़ा रहा हो, कितना वाहवाही कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, आपको खुद से सोचना है आपके लिए और आपके फैमिली के लिए। यहाँ पर भी जिनकी डेथ हुई है वो भी अपने फैमिली में अकेले ही थे। अब सोचो इन सब के बाद उनके फैमिली का क्या हाल होगा। अनफॉर्चुनेटली भाई लड़के आजकल समझ नहीं रहे हैं, बड़ी गाड़ी लेकर, थोड़ा सा भौकाल वाली गाड़ी लेकर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने चीज़ों पर थोड़ा सा कंट्रोल करिए। रोड्स पर जितना हो सके डिफेंसिव ड्राइविंग करते हुए जितना आराम से हो सके गाड़ी को चलाइए। आराम से भी आप इन गाड़ियों को एंजॉय कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है दिखावा करना, तेज भगाना, ऐसे वीडियो बनाना। इससे ना सिर्फ आप सेफ रहोगे बल्कि आप किसी दूसरे की भी जान बचा सकते हो, किसी फैमिली को खत्म होने से बचा सकते हो। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।